अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा कोविडशील्ड। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, क्या यह जानलेवा है? क्या मेरी तरह आपने भी वैक्सीनेशन करवाया है? अभी खबरों में रहा ये कोविडशील्ड। ये खबर में तब आया जब एक व्यक्ति जो जेमी स्टॉक, जिसका नाम था जेमी स्टॉक, इस जेमी स्टॉक ने, यानी सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कोविडशील्ड, कोवैक्सीन यानी कोरोना वायरस के दौरान जब कोविड चल रहा था माहौल, उस समय तीन वैक्सीन जो थे पूरे भारत में छाए हुए थे। एक ये था, उनमें से तीनों में से एक था कोवैक्सीन, एक था कोविडशील्ड और एक था स्पुतनिक जो रशियन कंपनी ने बनाया था। अब ये चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कोविडशील्ड है, ये एस्ट्राजेनिका नाम की एक ब्रिटेन की कंपनी है जो सीरम बनाती है। एस्ट्राजेनिका एक कंपनी है ब्रिटेन की। वह हाल ही में एक हाई कोर्ट में खड़ी होकर, और आज कोविड के 3 साल के बाद एक बयान दिया जाता है इस कंपनी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जेमी स्टॉक ने क्या किया, जेमी स्टॉक 3 बार बनने से ब्लड क्लॉटिंग यानी जो ब्रेन क्लॉटिंग है, ब्रेन स्टॉक से और हार्ट अटैक से मरने से 3 बार बचा, तो इसने इस कंपनी पर जो है केस कर दिया। उसके बाद लगातार 1 दर्जन से लोगों ने इस पर केस करना शुरू कर दिया। आखिर इसमें दिक्कतें क्या क्या हो रही है, और यह कंपनी अंततः जो है यूके के हाई कोर्ट में यह मानने को तैयार है कि इस जो वैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। जनका मानने को तैयार है कि इस कोविडशील्ड के साइड इफेक्ट के फलस्वरूप व्यक्ति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक होने की ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक सिम्टोम के होने से व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो जैसा कि हमने बात किया है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी शरीर में रक्त जम जाता है, जिससे आदमी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। उसके बाद प्लेटलेट यानी प्लेटलेट की संख्या नॉर्मली जो 5 लाख के करीब तक होनी चाहिए वह घट जाती है, जिससे आदमी शक्तिहीन हो जाता है और वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हार्ट अटैक आने की सबसे ज्यादा संभावना हो जाती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है। व्यक्ति को हार्ट अटैक जल्दी आ सकता है। और क्या हो सकती है समस्याएं? ब्रेन हेमरेज की समस्याएं, यानी ब्रेन स्टॉक, दिमाग का कोई भी भाग जो है संकुचित होकर खराब हो सकता है। यानी 4 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है ब्लड क्लॉट, और दूसरा हो सकता है डिक्रीजिंग प्लेटलेट्स, और तीसरा हो सकता है हार्ट अटैक, और चौथा हो सकता है ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्टॉक। इसकी सारी सिम्टम, अगर ऐसा कोई भी लक्षण आप में प्रतीत होता है तो तुरंत आपको जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उसके प्रिस्क्रिप्शन पर जो प्रतिक्रिया वह देता है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और फिर ये सारी सिम्टम्स जो है, अगर कोई भी व्यक्ति कोविडशील्ड जिसने लगवाया हो, अगर ऐसी प्रतिक्रिया आप उसके अंदर देखते हैं तो आप उसे आगाह करें और उसे डॉक्टर से मिलकर ऐसी प्रतिक्रिया में, जिस प्रकार कोविड में लोग भाईचारे की भावनाओं के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सहयोग कर रहे थे, वैसे हमें ऐसे पैनिक माहौल में भी जो है एक दूसरे की सहयोग करने की आवश्यकता है। आखिर कोविडशील्ड जितना भी जो भी हो, साइड इफेक्ट आज हो या कल हो, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के उन सारे 2 करोड़ 40 लाख भाइयों को प्रभावित करेगा, जिनमें से एक मैं भी हूं। अब ऐसी स्थिति में हमें मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है, और जब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य ना मिले तब तक कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे मानते हैं कि अगर यह इफेक्ट डालना होता तो लगभग 6 हफ्ते के अंदर ही यह इफेक्ट अपना दिखा देता, क्योंकि उस समय कोई वैक्सीन नहीं था। कंपनी यह मानती है कि इसी वैक्सीन के थ्रू जो है कोविड पर कंट्रोल पाया गया, क्योंकि यह वैक्सीन बहुत ज्यादा कोवैक्सीन की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। सबसे पहले टाइफाइड और मलेरिया जैसे वैक्सीन का परीक्षण किया गया कोविड पर, और उन्हीं सब वैक्सीनों को मिला के जो है ये एस्ट्राजेनिका ने इसको बनाया। यानी ये भारत में लाने से पहले एस्ट्राजेनिका ने, भारत की एक कंपनी है इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर पुणे में क्या है इस वैक्सीन को बनाया। पुणे में इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर पुणे में इसको बनाती है यह कंपनी, और लगभग 2 करोड़ 40 लाख लोगों को यह वैक्सीन दिया जाता है। अब मेन बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया है और गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है। तो हमें जब से पहले कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं आ जाता, हमें पैनिक नहीं होना है। हमें